हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एरर्स। तो एरर का क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले तो हम एरर की टाइप करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस जो एरर है ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जब हमने किसी चीज़ की मेज़रमेंट की, मान लीजिए हमने कोई हमारे पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेज़र करनी है, उसकी ट्रू लेंथ की वैल्यू है 1.5 मीटर, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू निकाली तो वो आ गई हमारे पास 1.6 मीटर। तो एरर कितना कर दिया हमारी मेज़रमेंट में? एरर कितना है, मिस्टेक कितनी है? 0.1 मीटर की। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या मीनिंग है? जो किसी के हिसाब से हो। एब्सोल्यूट एरर किसी के हिसाब से नहीं होता। एब्सोल्यूट एरर एक सिंपल एरर होता है विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बट रिलेटिव एरर किसके हिसाब से होता है? ट्रू वैल्यू के हिसाब से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अगर हम एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। एब्सोल्यूट एरर कम यूज़ होता है, रिलेटिव एरर ज़्यादा यूज़ होता है। रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मान लीजिए हमारी ट्रू वैल्यू थी 1.5 मीटर, हमने मेज़र कर ली 1.6 मीटर, तो हमारा एरर हो गया 0.1 मीटर। सो 0.1 डिवाइडेड बाई 1.5 इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो टर्म है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेयर इज डेल्टा एक्स इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एक्स। तो x है ट्रू वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया कि वो x है, तो डेल्टा x उसकी मेजरमेंट में मान लीजिए एरर आ गया, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर। देन नेक्स्ट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे बोलेंगे? कि हमने एक मेजरमेंट की, इसमें हमने 2% एरर कर दिया, 2% मिस्टेक है हमारी मेजरमेंट में, उसका क्या मीनिंग है? रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू दी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये तो क्या हो गया? रिलेटिव एरर इनटू 100। अगर इसको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। तो हमारे पास x क्वांटिटी थी, उसकी मेजरमेंट में हमने डेल्टा x मिस्टेक कर दी, एरर कर दिया, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज एरर। मान लीजिए कोई क्वांटिटी 100 थी, 100 को मैंने रीड किया 110, तो मेरा एरर कितना हो गया? 10 की मैंने गलती की है, मिस्टेक की है, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 10% मेरा एरर हो जाएगा। 10% एरर का ये मीनिंग है। देन नेक्स्ट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, चाहे हमने लेंथ मेज़र करनी है, तो चाहे हमने मास मेज़र करना है, चाहे हमने टाइम मेज़र करना है, तो उसका एक लीस्ट काउंट होता है। तो हम जनरली एक स्केल की, सिंपल स्केल की बात करते हैं जो हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट कितना छोटे से छोटा नाप सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या है? कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट। सिंपली हमारा ये जो सिंपल स्केल है, हमारे पास जो सिंपल स्केल होता है ज्योमेट्री में, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। वो 1 सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट को मेज़र कर सकता है। कभी भी आप अपना स्केल देखिएगा, उसमें एक जो 1 सेंटीमीटर का डिवीज़न होती है, 1 सेंटीमीटर में फर्दर 10 डिवीजन्स होती हैं। सो ये जो हमारा स्केल है, सिंपल स्केल, उससे हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं।
देन हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर, जो अभी आपने देखा नहीं है, ये लैब में देखेंगे आप। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 mm मीन्स उस mm के भी 1/10 को, 1 mm के भी 10वें हिस्से को ये नाप सकता है वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है ये 1 mm के भी 100th पार्ट को मीन्स 0.01 mm को मीन्स 1 mm के भी 100th हिस्से को ये नाप सकता है स्क्रू गेज। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द एरर्स इन मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में एरर आने के पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द एरर ड्यू टू दी ऑब्जर्वर मिस्टेक्स। तो फर्स्ट कोज तो हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो ये रीडिंग ले रहा है, वो कोई मिस्टेक कर दे। ऑब्जर्वर में किसी टाइप की मिस्टेक हो सकती है, इधर उसकी आइज़ में प्रॉब्लम हो, या फिर वो उसका माइंड कहीं और हो, या फिर उसने गलती से ही रीडिंग ही गलत नोट कर ले। तो ये ऑब्जर्वर मिस्टेक्स हो सकती हैं जनरली। सेकेंड इज़ द जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमारा इंस्ट्रूमेंट में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है कि उसकी जीरो में एरर हो, यहाँ से वो शुरू होता है ना, जीरो से शुरू होता है, वो उसकी जीरो ही सेट गलत हुई हो, ये भी मिस्टेक हो सकती है। जीरो एरर इन जनरली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में देखने को मिलता है हमें जीरो एरर। तो इंस्ट्रूमेंट के और भी कई एरर हो सकते हैं। मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट किसी वजह से एक्सपैंड हो गया हो, या छोटा हो गया हो, गर्मी के कारण फैल चुका हो, या सर्दी के कारण थोड़ा कंप्रेस हुआ हो, ये कारण भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का भी कोई भी एरर हो सकता है। थर्ड इज़ द रैंडम एरर ड्यू टू अननोन कोजेज। कई बार रैंडम एरर होते हैं जिनका कोई कोज हमें पता ही नहीं चल पाता। फोर्थ इज अ परमिसिबल एरर इन द रिजल्ट। परमिसिबल मीन्स जो कि आएगा ही आएगा। परमिसिबल एरर इन द रिजल्ट ड्यू टू द लीस्ट काउंट, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कोजेज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, इनकी वजह से भी एरर क्रिएट हो सकता है मेजरमेंट में। तो अब हम पढ़ते हैं परमिसिबल एरर इन ए रिजल्ट। किसी रिजल्ट में परमिसिबल एरर का क्या मीनिंग है। दिस इज द एरर ड्यू टू द लिमिट ऑन मेजरिंग एबिलिटीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी एक मेजर करने की एबिलिटी है, दैट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। कम से कम वो कितना नाप सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल स्केल है, तो उसकी मिनिमम क्षमता तो 1 mm मेज़र करने की है। हमने किसी लेंथ को नापना है जो है 1.27 सेंटीमीटर, 1.27 सेंटीमीटर, बट हमारा जो सिंपल स्केल है वो तो नाप ही मिलीमीटर तक सकता है। 1.2 मीटर नापेगा या 1.3 मीटर नाप लेगा। तो इसका मतलब जो है वो मेजरिंग एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है एरर। तो दिस इज कॉल्ड द परमिसिबल एरर इन ए रिजल्ट, जो कि उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड एज 34.7 सेंटीमीटर। हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ रीड की 34.7 सेंटीमीटर विद ए मीटर रोड। हमारे पास जो स्केल था उससे कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर में था वो, एंड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड। तो हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या लेंगे, 34.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है 34.7 सेंटीमीटर, ये प्लस 0.1 सेंटीमीटर बड़ी भी हो सकती है और 0.1 सेंटीमीटर छोटी भी हो सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल एरर इन ए रिजल्ट। तो 0.1 सेंटीमीटर जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो उतनी गलती कर सकता है। मान लीजिए हमारी लेंथ थी 1.27 सेंटीमीटर, बट हमारा इंस्ट्रूमेंट या तो नोट कर रहा है 1.2 सेंटीमीटर या फिर नोट कर रहा है 1.3 सेंटीमीटर। मीन्स के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसके बीच में ही रीड करेगा। ये प्लस माइनस का भी यही मतलब है। देन नेक्स्ट क्या है, तो जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो हम लीस्ट काउंट को ऐसे प्लस माइनस में ज़रूर लिखते हैं। तो मान लीजिए हमने लेंथ को मेज़र कर लिया 1.3 सेंटीमीटर, तो हम कैसे लिखेंगे, 1.3 प्लस माइनस जो हमारे सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो ये रिज़ल्ट है ये 1.3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं होगा, ये प्लस माइनस 0.1 ज़्यादा या कम हो सकता है। Then next is the in an experiment why it is important to repeat an observation a number of times and then to take their arithmetic mean। जब भी हम एक्सपेरिमेंटली कोई रीडिंग निकालते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं,
नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, एक रीडिंग से ही नहीं ये कह देते कि इसकी इतनी वैल्यू है, हम 4 या 5 बार रीडिंग लेते हैं। तो उसका मोटिव क्या है, 5 बार रीडिंग क्यों ली जाती है और बाद में मीन को निकाला जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट इवन द सेम पर्सन रिपीटिंग एन ऑब्जर्वेशन, सेम बंदा जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो किसी चीज़ की लेंथ निकाल रहा है, एक बार उसने निकाली 1.5 सेंटीमीटर, एक बार उसने निकाली 1.6 सेंटीमीटर, कभी वो निकाल रहा है 1.4 सेंटीमीटर, तो उसने नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहा है, उस अपनी एक रीडिंग को वो एग्जैक्ट नहीं मान रहा। तो ऐसे क्यों करता है? इन सच ए केस इट इज़ नॉट बी पॉसिबल टू इंडिकेट विच ऑब्जर्वेशन इज़ मोस्ट एक्यूरेट। बंदे ने 5 रीडिंग ली सेम ऑब्जेक्ट की, उसकी लेंथ थी, लेंथ कभी आ रही है 5.1 सेंटीमीटर, कभी आ रही है 5.2, कभी आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो उसमें से कौन सी रीडिंग को हम एक्यूरेट माने तो हमें पता नहीं चल रहा। फिर हम क्या करते हैं, हाउएवर इफ़ वी रिपीट द ऑब्जर्वेशन इन नंबर ऑफ टाइम्स द अरिथमेटिकल मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स इज फाउंड टू बी मोस्ट एक्यूरेट। तो अगर हम उनका अरिथमेटिकल मीन निकाल दें तो मीन जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। मोस्ट एक्यूरेट क्यों मानते हैं? बिकॉज ये सभी रीडिंग्स का एवरेज बता देता है हमें कि इसके करीब आ रही है हर एक रीडिंग, तो और वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग फॉर दैट ऑब्जर्वेशन। तो जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग हमने ली होगी उसके बहुत क्लोज होता है ये अरिथमेटिक मीन। दैट इज़ वाई इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिपीट एन ऑब्जर्वेशन इन नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन टेक देयर अरिथमेटिकल मीन। तो अरिथमेटिकल मीन हम कैसे लेंगे? मान लीजिए हमने किसी क्वांटिटी निकालनी थी, उसकी 5 रीडिंग ली, तो सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो मीन निकालते हैं एक्यूरेट रीडिंग जानने के लिए, बिकॉज अगर हमारे पास 4-5 रिजल्ट हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि ट्रू लेंथ क्या होगी, तो हम मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए सारे रिजल्ट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उनका मीन निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। कई बार इम्परफेक्शन का एरर होता है, वो क्या होता है? समटाइम्स इवन व्हेन वी नो द नेचर ऑफ द एरर इट कैनॉट बी एलिमिनेटेड। कई बार हमें एरर पता होता है कि ये नेचर का एरर आएगा, बट उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में इम्परफेक्शन की वजह से हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इन कैलोरीमेट्री लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, एक कैलोरीमीटर होता है जिसमें रेडिएशन की हीट जो है वो लॉस होती ही होती है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो वो जो एरर है उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। द फैक्ट ऑन वेइंग ड्यू टू ब्योंसी ऑफ एयर, जब एयर जो होती है वो, जब भी हम किसी चीज़ का वेट मेज़र करते हैं तो जो एयर है जो एरर क्रिएट करती है, These errors will always exist, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बट ऑब्जर्वेशंस कैन बी करेक्टेड फॉर देम। तो ऑब्जर्वेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं उनको माइनस करके। जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, मान लीजिए हमने वेट मेज़र किया 1.6 kg आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें पता है जो एयर है ये 0.1 kg हमेशा ये जो गलती डालती है इसमें, तो हम 0.1 kg को उससे माइनस कर देंगे। देन नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो एरर के चैप्टर में जब हम इसकी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे वो हम देखते हैं। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर और मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। तो मान लीजिए हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 क्वांटिटीज़ के सम से बनी है, a प्लस बी से बनी है, x इज इक्वल टू दी a प्लस बी। हमने निकालना है x में एरर। हमें a एंड b का एरर पता है कि a को मेज़र करते वक्त हमें इतनी गलती हो गई, b को मेज़र करते वक्त हमें डेल्टा b गलती हुई और a के वक्त डेल्टा a, वेयर डेल्टा x इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा a डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b, एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b। तो x में जो एरर है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सम अप कर देंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर यहाँ पर माइनस हो, एक्स इज इक्वल टू दी ए माइनस बी हो और हमने दोनों में ही एरर की मिस्टेक कर दी हो, ए में भी डेल्टा ए की, बी में भी डेल्टा बी की, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर माइनस नहीं आएगी। क्यों नहीं डाली हमने यहाँ पर माइनस, उसका एक कारण है। तो हम ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल
एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम मैक्सिमम केस मान के चलते हैं। तो उस केस में हम जो दोनों एरर्स को प्लस ही करेंगे, क्योंकि प्लस करके ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, माइनस करके तो वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए हमने देन नेक्स्ट है, अगर x इज इक्वल टू दी a इंटू बी है, अगर x इज इक्वल टू दी a इंटू बी है, तो x में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू दी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x। तो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है विच इज़ द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड b, देन द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू दी मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन ए प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन बी, दोनों के रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे। तो अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी क्वांटिटीज़ को। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू दी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ की डिवीज़न है, x इज इक्वल टू दी ए बाई बी, देन फिर भी फार्मूला यही होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, जैसे हमने किया ना, प्लस और माइनस के फार्मूला सेम रहे, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवीज़न में भी फार्मूला सेम रहेगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू दी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एंड परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास पावर दी हुई है x इज इक्वल टू दी ए रेज टू पावर n, और a में हमने एरर कर दिया डेल्टा a बाई ए रिलेटिव एरर, तो x में एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू दी n इंटू डेल्टा a बाई ए, n इंटू डेल्टा a बाई ए, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू दी n इंटू डेल्टा a बाई ए। अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है a रेज टू पावर l, b रेज टू पावर m, c रेज टू पावर n, मीन्स x जो है वो 3-4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, a पे, b पे, c पे, सभी की पावर्स भी दे रखी हैं, l m n, जनरली हमारे पास ऐसे ही फॉर्मूले होते हैं। तो उस केस में हमने x में एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू दी पावर आगे लेके आनी है l डेल्टा a बाई ए प्लस m पावर आगे लेके आनी है डेल्टा b बाई बी, जो बटे में है वो भी पावर आगे ही ऐसे ही लेके आनी है, प्लस n डेल्टा c बाई सी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी ये क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या फिर डिवाइड हो रही हों, तब लगेगा यहाँ पर प्लस ही आएंगे रिलेटिव एरर्स, तो पावर्स आगे आएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पावर्स जो हैं वो आगे आएंगी, और परसेंटेज निकालते वक्त 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इन फॉर्मूला के प्रूफ भी करवाऊंगा, बट प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है ज़्यादातर। अगर आपको नहीं भी समझ लगते तो कोई बात नहीं है, प्रूफ की वीडियो को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सीधे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो प्रूफ के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, वीडियो में बना दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ लगे तो भी ठीक है, ना समझ लगे तो भी ठीक है। तो आपने ये जो रिजल्ट्स हैं इनके, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी में एरर जे, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी में एरर जे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी में एरर, रिलेटिव एरर को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी में रिलेटिव एरर को इस तरीके से कैलकुलेट, सेम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पावर के केस में अगर x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n है तो n पावर आगे आ जाएगी। अगर 3-4 क्वांटिटीज़ की पावर पे डिपेंड कर रही है तो सभी की पावर आगे लेकर रिलेटिव एरर लिखेंगे, सम अप करेंगे, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपको फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है, प्रूफ वाली वीडियो छोड़ भी सकते हैं आप और सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा एरर की थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।